नमस्कार साथियों, लाइफस्टाइल धर्म एंड मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यह जानेंगे कि पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग किस प्रकार स्थापित हुए। हम पहले एक वीडियो में जान चुके हैं कि शिवलिंग व ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है और वह किस प्रकार भिन्न है। आपने अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देखिए। इस वीडियो में हम पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो कथा है ये आनंद रामायण से ली गई है। आनंद रामायण के अनुसार भगवान श्री राम जब रावण से युद्ध करने जा रहे थे और भारत के दक्षिणी छोर पर पहुंचे, तब भगवान शंकर वहां ज्योति रूप में विराजित थे और उन्होंने भगवान श्री राम को पृथ्वी पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना का प्रसंग सुनाया। भगवान शिव ने श्री राम से कहा, हे राघवेंद्र, हे रघुश्रेष्ठ, एक प्राचीन इतिहास को सुनिए। एक समय मैं लीला करने के लिए मलिन वस्त्रों को धारण कर भिक्षा मांगने के लिए विप्र का रूप धारण कर सुखपूर्वक पृथ्वी पर विचरण कर रहा था। उस समय श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रमों में मुझे विचरण करता हुआ देखकर हजारों ऋषि पत्नियां मेरे रूप पर मोहित हो गईं। वे अपने पतियों द्वारा निवारित किए जाने पर भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। तब उन मुनीश्वरों ने मुझे पहचाने बिना अत्यंत क्षुब्ध होकर क्रोध से युक्त मन वाले होकर भयंकर श्राप दे डाला और कहा, अरे अधम द्विज, तुमने सभी स्त्रियों को मोहित कर डाला है, अतः तुम्हारे लिंग अथवा चिन्ह मात्र हमारे कहने से भूमि पर रह जाएं। बाद में मैं अंतर ध्यान हो गया। वे द्विज पत्नियां भी मुझे न देखकर अपने अपने स्थानों में चली गईं। भूमि पर उस शिवलिंग ने पृथ्वी तथा आकाश को व्याप्त कर लिया। यह देखकर ब्रह्मा जी चकित हो उठे। वे उसका अंत खोजने निकल पड़े। करोड़ों वर्षों तक व्यतीत हो गए, किंतु ब्रह्मा जी ने उस शिवलिंग का अंत नहीं पाया। तब भयभीत होकर मेरे पास आए और सारा वृतांत मुझे निवेदित किया। हे शंभो, इस शिवलिंग की वृद्धि में असमय में ही प्रलय उपस्थित हो जाएगा। तदंतर मैंने ब्रह्मा जी को त्रिशूल दिया और उस शिवलिंग को खंडित करने के लिए कहा। इस पर ब्रह्मा जी मुझसे बोले कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, यह कार्य आप ही करें। हे राम, तब मैंने उस अखंड शिवलिंग के 12 खंड किए। फिर अपने त्रिशूल से मैंने उन खंडों की भूमि पर इधर उधर प्रक्षेप कर दिया। वे ही 12 खंड पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ओमकारेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, मल्लिकार्जुन, नागेश, वैद्यनाथ, काशी विश्वेश्वर, केदारेश्वर, महाकाल, भीमेश तथा गृणसरेश्वर, इन्हें 11 शुभ ज्योतिर्लिंग जानना चाहिए। सुमेरु के ईशान दिग्भाग में स्थित गंधमादन नामक 12वां ज्योतिर्लिंग बहुत समय तक भी किसी मानव के दृष्टिपथ में नहीं आया। तब मुनियों ने उस लिंग को शिव स्वरूप मानकर यह वर दिया कि तुम्हें पुनः लिंगत्व की प्राप्ति हो। तदंतर एक बार मेरु का वह ज्योतिर्लिंग रूप गंधमादन नामक उत्तरी शिखर प्रलय वायु के द्वारा पृथ्वी पर गिरा। हे राघव, उस गंधमादन शिखर को दक्षिण समुद्र के संगम पर देख सकते हैं। यह 12वां गंधमादन नामक ज्योतिर्लिंग है। यह आपके द्वारा प्रतिष्ठित लिंग के ईशान भाग में समीप में ही स्थित है। आज तक इसे किसी ने नहीं देखा है। आज वानरों के साथ आपने इस मुक्ति प्रदान करने वाले लिंग का स्पर्श तथा दर्शन कर लिया है। हे रघुत्तम, आपके द्वारा प्रतिष्ठित लिंग के प्रभाव से ही इसकी पृथ्वी तल पर प्रसिद्धि हुई है। इस लिंग में जो मेरी ज्योति है वह मेरे कहने से आज ही आपके द्वारा सेतुबंध में प्रतिष्ठित बालूकामय लिंग में प्रविष्ट हो जाएगी। अतः आपके द्वारा स्थापित रामेश्वर नामक लिंग ही 12वां ज्योतिर्लिंग होगा। तो साथियों, यह कथा थी पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। यह कथा आनंद रामायण से ली गई है। यह सनातन संस्कृति को सहेजने का एक कदम है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस प्रकार की अन्य और कथाओं को जानने के लिए लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।